सो हे या गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू टेक एजुकेशन लोन फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। और मुझे लगता है कि बाकी कोर्सेज़ के लिए भी जो चीज़ें हैं वो सिमिलर ही रहने वाली हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो डिफ़र कर सकती हैं। तो आपको लेना है एजुकेशन लोन, तो आपके पास यहाँ दो रास्ते आते हैं कि या तो आप चले जाओ प्राइवेट बैंक के पास या चले जाओ गवर्नमेंट बैंक के पास। अब आप प्राइवेट बैंक के पास जाते हो तो इसकी अपनी मेरिट और डीमेरिट होगी। तो क्या है मेरिट प्राइवेट बैंक की कि आपका जो प्रोसेस है वो बहुत ही जल्दी से हो जाएगा, 10-20 दिनों के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। वहीं अगर डीमेरिट की बात कर लें प्राइवेट बैंक्स की, तो आपको जो एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट है वो एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट बैंक ज़्यादा देना पड़ सकता है। और आपको जो है अपने एजुकेशन पीरियड के दौरान भी जो ईएमआई है वो पे करनी पड़ सकती है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट बैंक के मेरिट्स की, तो इसकी मेरिट ये है कि आपको एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट जो है वो एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक्स वो कम देना पड़ेगा। और और आपको अपने एजुकेशन पीरियड के दौरान जो है कोई भी ईएमआई जो है वो पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। कब आपको पे करना है अपना ईएमआई? आपके कोर्स ख़त्म होने के 6 महीने या 1 साल बाद आप पे करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें आपका कि और क्या है इसका मेरिट, तो और कोई नहीं है, ये दो बेसिकली दो ही मेरिट है पर गवर्नमेंट बैंक्स की कि आपका एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट कम लगता है और एजुकेशन पीरियड के दौरान कोई भी ईएमआई पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब डीमेरिट की बात करें अगर, तो डीमेरिट ये है गवर्नमेंट बैंक का कि आपका जो प्रोसेस है वो बहुत ही धीरे होगा। 2-3 महीने तो मिनिमम लगने ही वाले हैं। अगर आपका इस 2-3 महीनों में हो जाता है तो आप अपने आप को लकी समझ सकते हो। बाकी 3-4 महीने, 6 महीने, 8 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि किस बैंक में आप अप्लाई कर सकते हो एजुकेशन लोन के लिए। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप गवर्नमेंट बैंक में जाओ, थोड़ा धीरे होगा प्रोसेस पर आपको वहीं एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट जो है वो कम पे करना पड़ेगा। तो आप एसबीआई में जा सकते हो, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी बैंक में आप अप्लाई कर सकते हो एजुकेशन लोन के लिए, ठीक है। अब आपको कहाँ अप्लाई करना है? तो आपको अप्लाई करना है विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे, जो कि मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। आप एक साथ एक नहीं 3-4 बैंक में भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अगर आपका कोई रिलेशन है, मतलब बैंक से पहले आपने लोन लिया हुआ है या फिर आपका उसमें बहुत दिनों से अकाउंट है, तो आप उसी बैंक को प्रेफर करो लोन लेने के लिए, गवर्नमेंट बैंक को, ठीक है। बाकी अब बात रही कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करने के लिए। तो पहला है आपका आधार कार्ड, आपके पापा का, आपकी मम्मी का आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपके पापा का, आपकी मम्मी का पैन कार्ड, फिर आपका 10th का मार्कशीट, आपका 12th का मार्कशीट, आपका एडमिशन लेटर, ठीक है। इन सभी चीज़ों के साथ आप अप्लाई कर सकते हो एजुकेशन लोन के लिए, ठीक है। अब बात आती है कि मॉर्टगेज की बात हम कर लेते हैं। तो अगर आपका लोन अमाउंट जो है वो 7.5 लाख 7.5 लाख से ज़्यादा है, तो उस केस में आपको मॉर्टगेज रखना पड़ सकता है। मॉर्टगेज मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप बैंक को गिरवी रख सको। ये आपको कब रखना पड़ता है? जब आपका लोन अमाउंट 7.5 लाख से ज़्यादा का होता है। इस मॉर्टगेज में आप अपने फ्लैट्स या फिर अपना कोई ज़मीन हुआ या कोई नॉन एग्रीकल्चरल लैंड हुआ, ये सब आप मॉर्टगेज के तौर पर दे सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 10% मार्जिन का। तो ये क्या होता है? जब भी आप अब्रॉड के लिए लोन लेने जाते हो तो बैंक आपको कहती है कि आपका जितना भी लोन अमाउंट है उसका 90% हम देंगे, बाकी 10% आप दो, ठीक है। मतलब कि मान लो मुझे लेना है लोन 100 रुपये का, तो बैंक कहेगी कि हम आपको 90 रुपये देंगे, 10 रुपये आप भरो, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की। तो मेरे एक्सपीरियंस से आप क्या सीख सकते हो, क्योंकि मैंने भी लिया है एजुकेशन लोन, मैं जो करता हूँ वही मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। तो मैंने जो है अपना लोन अमाउंट अप्लाई किया था, वो किया था 18,90,000 इंडियन रुपीज़, ठीक है। बट मेरा जो लोन सैंक्शन हुआ वो हुआ 16,85,000, जिसमें से 40,000 जो है वो बैंक ने मेडिकल इंश्योरेंस कर दी है लाइफ टाइम की, ठीक है। तो मुझे जो लोन अमाउंट मिलेगा एक्चुअली में वो
16,45,000 मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा था 10% मार्जिन होता है, तो मैंने जो 18,90,000 इंडियन रुपीज़ के लिए अप्लाई किया था, तो मेरा सिर्फ 16,85,000 ही सैंक्शन हुआ। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की, कि टिप्स की। मैं कुछ टिप्स दे देता हूँ आपको कि लोन लेने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे प्रॉपर होने चाहिए। ठीक है। बाकी दूसरी चीज़ कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए। कोई भी बैंक वाला आपको ये नहीं कहेगा कि आओ आप आ गए यहाँ साइन कर दो। ठीक है। कभी कभी वो कहेंगे ये पेपर नहीं लाए, वो पेपर नहीं लाए, जाओ कल आना। तो उस केस में आपको पेशेंस रखना है। और तीसरा आपका बिहेवियर, आपको बिहेव करना आना चाहिए सही से। ठीक है। तो ये 3 चीज़ें अगर आपके पास है तो मुझे नहीं लगता कि एजुकेशन लोन लेने में आपको कोई दिक्कत होगी। बाकी सबको मिल जाता है, आपको भी मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।